Hello everyone. We are reading the chapter number 5 of Geography for class 9th, that is Natural Vegetation and Wildlife. और कल हमने इस चैप्टर में रीड किया था कि व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं इंडिया में, तो उनके बारे में हमने बात की थी। और लास्ट फैक्टर जो है जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है वो है प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के बारे में हमने बात की थी कि रेनफॉल जो है कुछ एरियाज़ में ज़्यादा होता है, कुछ एरियाज़ में कम होता है। तो ड्यू टू दिस वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें वेरिएशन होती हैं। तो उसके बाद जो है हम आए थे नेक्स्ट पार्ट पे जो है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट और रीड करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है वो कितनी तरह की वेजिटेशन पाई जाती है इंडिया में। तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये जो टाइप्स हैं वेजिटेशन के ये आप ऑलरेडी 7th क्लास में रीड कर चुके हो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हम रीड करने वाले हैं। ये सभी जो है टाइप ऑफ वेजिटेशन है। उसके बाद फर्स्ट जो टाइप है वेजिटेशन का वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो लेट्स रीड अबाउट दैट। दीज फॉरेस्ट आर restricted to heavy rainfall across the Western Ghat and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam, Tamil Nadu and coast। तो ये जो फॉरेस्ट है ये उन्हीं एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। और ये हैवी रेनफॉल वाले जो एरियाज़ हैं इंडिया में वो कहाँ कहाँ हैं? वेस्टर्न घाट में जो आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारा लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार का, वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद आसाम और तमिलनाडु कोस्ट पर ऐसे वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। दे आर एट द बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। ये उन्हीं एरियाज़ में देखने को मिलते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है और वहाँ पर जो ड्राई सीजन है वो बहुत ही छोटा होता है। द ट्री रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव। जो यहाँ के ट्रीज़ होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 60 मीटर्स के करीब होती है हाइट इन पेड़ों की। सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर इट हैज़ luxuriant vegetation of all kind tree, shrubs and creepers giving is a multi-layered structure। तो हर तरह की वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती हैं। ट्रीज़ भी मिलते हैं, श्रब्स भी देखने को मिलते हैं, क्रीपर्स भी देखने को मिलते हैं, वृक्षों पर बेल चढ़ी रहती हैं बहुत सारा। तो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ की वेजिटेशन का। देयर इज़ नो डेफिनिट टाइम फॉर ट्रीज़ टू शेड देयर लीव्स। कोई भी साल में ऐसा समय नहीं आता कि जब ट्री जो है बिल्कुल लीफलेस हो जाएं या उसमें कोई भी पत्ती ना रहे। तो ट्रीज जो हैं सारा साल हमें हरे भरे दिखाई देते हैं किसमें? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्रीज़। सच एज दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड। तो पूरा साल जो है ट्रीज़ हरे भरे रहते हैं। तो इनकी कुछ एक मैं कहूँगी जो इसकी विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि ये 60 मीटर लॉन्ग होते हैं। उसके बाद कई लेयर्स होती हैं इसमें और हर तरह के क्रीपर्स भी पाए जाते हैं, स्क्रब्स भी पाए जाते हैं और ट्रीज़ तो हैं ही। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और एवरग्रीन नाम ही क्यों रखा गया है? बिकॉज़ ये सारा साल हरे भरे रहते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, अगर इंडियन मैप में देखें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में, यानी जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन इलाकों में क्या पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो और कहाँ कहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है हमारा, और उसके बाद ये उड़ीसा का कुछ पार्ट है, और आसाम का अगर मैं बात करूँ ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी नागालैंड, आसाम और जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहाँ पर इस तरह के ट्रीज़ देखने को मिलते हैं क्योंकि इन एरियाज़ में जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या मिलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
Some of the commercially important trees of these forests are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. तो ये जो ट्रीज़ के नाम मैंने लिए हैं, एबनी, mahogany, rosewood, rubber and cinchona, ये ट्रीज़ कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इनके फर्नीचर्स बनाए जाते हैं. द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स आर एलिफेंट, मंकी, लेमर, deer, one-horned rhinoceros are found in the jungles of Assam. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे पूछा जा सकता है कि वन हॉर्न राइनोसोर जो है कहाँ पर मिलता है, तो ये आसाम के जंगलों में और वेस्ट बंगाल के जंगलों में पाया जाता है. बिसाइड दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट, स्लोथ्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर फाउंड इन दीज जंगल्स. तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से पेड़ जो हैं हरे भरे हैं, तो यहाँ पे एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत सारी स्पीशीज़ जो है एनिमल्स की पाई जाती हैं. और उनमें जो है एलिफेंट, मंकी, लेमर, डियर तो है ही. उसके बाद वन हॉर्न्ड राइनोसॉर पाया जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें और छोटे छोटे एनिमल्स की, तो बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ मिलती हैं यहाँ पर. बैट्स मिलते हैं, स्लोथ मिलते हैं, स्कॉर्पियंस और स्नेल्स भी पाए जाते हैं इन जंगलों में. उसके बाद हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में. तो लेट्स रीड. दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. They are also called the monsoon forest and are spread over the region receiving rainfall between 200 centimeter to 70 centimeter. तो deciduous forest उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक की रेंज में होता है. Trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. Dry summer season में जो है इसके जो पेड़ हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं. तो हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और डिसीडियस फॉरेस्ट में ये मेन डिफरेंस है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो साल भर हरे भरे रहते हैं, ग्रीन ही रहते हैं थ्रू आउट द ईयर. लेकिन जो डिसीडियस फॉरेस्ट है वो अपनी जो पत्तियां हैं वो 6 to 8 वीक्स के लिए गिरा देते हैं ड्राई समर सीजन में. On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. तो अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात करें, तो मैंने आपको बताया 70 से 200 की रेंज में रेनफॉल जहाँ होता है उन इलाकों में ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. द फॉर्मर इज़ अराउंड इन द एरिया रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 and 100 centimeter. These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country. तो ये जो है ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं कंट्री के. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग विद द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं, झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं. कौन से हैं ये ट्रीज़? ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज़. और इनके जो मेन जो ट्रीज़ पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में, उनका नाम है टीक. जो है सबसे मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज़ है इन फॉरेस्ट की. टीक की लकड़ी बहुत ही अच्छी मानी जाती है फर्नीचर बनाने के हिसाब से. और दूसरे जो लकड़ियां हैं जो यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी और अदर कमर्शियल इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़. ये सभी जो हैं दूसरी कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जो वुड है इस इन ट्रीज़ की वो हैं. तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, आपको कंपैरिजन आ सकता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का. तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जहाँ पर जो इलाके 200 से ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और जिन इलाकों में 200 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक की रेंज में रेनफॉल होता है वहाँ पर डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और डिसीडियस फॉरेस्ट अपनी पत्तियाँ गिराते हैं एक ड्राई सीजन में, बट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं, पूरा साल हरे भरे रहते हैं. द ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर. इसमें दो तरह की मैं कहूँगी ट्रीज़ पाए जाते हैं. एक ट्रीज़ की रेंज है जो 200 से 100 सेंटीमीटर तक की रेंज में जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पे अलग ट्रीज़ हैं. और 100 से 70 मीटर की रेंज में जहाँ पर बरसात होती है, जहाँ पे रेनफॉल होता है, उनकी रेंज अलग है. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रेनियल
पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में जो रेनफॉल है वो बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज़ आते हैं? टीक, साल, पीपल, नीम, इस तरह के जो पेड़ हैं उनको शामिल किया गया है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैड बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट आर यूज फॉर ग्रेजिंग। ये हमें मालूम है कि बहुत सारा इन फॉरेस्ट का पार्ट जो है क्लियर कर लिया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर क्या होती है? खेती। In these forests, the common animal found are lion, tiger, pig, deer, elephant. A huge variety of birds, lizards, snakes, tortoise are also found there. तो हम देख सकते हैं large variety of animals are also there, और बहुत सारी species जो हैं वो पाई जाती हैं जो deciduous forest है उनमें। उसके बाद हम बात करते हैं the thorn forest और scrubs की। देखते हैं ये इंडिया में के कौन कौन से पार्ट में पाए जाते हैं। In regions with less than 70 centimeter of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. जिन एरियाज़ में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती हैं उन एरियाज़ में थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं, यानी कांटेदार झाड़ियाँ या ट्रीज़ पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इस टाइप की वेजिटेशन जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है हमारी कंट्री के, इंक्लूडिंग सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। यहाँ पर ये जो है द थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स देखने को मिलते हैं। हरियाणा और इसमें जो मेन ट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? अकेसिया, पाम, यूफोर्बियाज एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीशीज। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. तो ये जो ट्रीज़ होते हैं इनकी खासियत क्या होती है? ये फैले हुए ट्रीज़ होते हैं, मतलब इनको हम बहुत हरा भरा पेड़ नहीं कह सकते। इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही लंबी गहराई में गई हुई जड़ें होती हैं, क्योंकि मॉइस्चर ढूंढने में इनको बहुत ही गहराई तक जाना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा बारिश इन इलाकों में नहीं होती। तो इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही लॉन्ग रूट्स होती हैं। द स्टेम्स आर सक्यूलेटिंग टू कंजर्व वाटर। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं ताकि इवेपोरेशन कम से कम हो इन पेड़ों में से, क्योंकि पानी की कमी है। These forests give way to thorn forest and scrubs in arid areas. In these forests, the common animals are rat, mice, rabbit, fox, wolves, tiger, lion, wild ass, horse and camel. तो ये सारे animals पाए जाते हैं कहाँ? हमारे thorn forest and scrubs में। उसके बाद बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। इन मॉन्टेनियस एरिया डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड लीड्स टू द कॉरेस्पेंडिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जैसे हम माउंटेन्स की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे इंक्रीज़ होता है एल्टीट्यूड्स तो ऑब्वियसली हमारी नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज आता है। एज सच देयर इज सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा region. The wet temperature types of forest are found between the height of 1000 and 2000 meter. 1000 से 2000 तक की ऊंचाई की अगर बात करें तो वहाँ पर टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट प्रीडोमिनेट। यहाँ पर ओक्स और चेस्टनट के ट्रीज़ पाए जाते हैं जिनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। Between 1500 to 3000 meter temperate forest containing coniferous trees like pine, devdar, silver fir, spruce and kedar are found. तो 1500 से 3000 की रेंज की अगर हम बात करें तो पाइन, देवदार और सिल्वर फर मेन यहाँ के ट्रीज़ हैं। केदार भी यहीं फाउंड होता है। These forests cover mostly the southern slopes of the Himalaya, place having high altitude in the southern and northeast India at higher elevation temperate grasslands are common. जैसे जैसे हम और ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं हिमालय में तो वहाँ पर ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, पेड़ ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हार्श होता है। Generally more than
3,600 meter above the sea level. Temperate forests and grasslands give way to alpine vegetation. Silver fir, junipers, pines, and birches are common trees of these forests. However, they get progressively stunted as they approach the snow line. Ultimately, through the shrubs and scrubs, they merge into the alpine grassland. These are used एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब. तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि ग्रासलैंड में तब्दील हो जाती है सारी वेजिटेशन और ये जो है ग्रेजिंग लैंड बन जाती है. नोमैडिक पीपल यहाँ पर, नोमैडिक ट्राइब्स यहाँ पर अपने एनिमल्स को ग्रेज कराने के लिए लाती हैं. लाइक द गुज्जर्स एंड बकरावाल्स, यहाँ की मेन ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं इंडिया के, गुज्जर और बकरावाल्स. तो ये यहाँ पर क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पर ग्रासलैंड्स हैं. एट हायर एल्टीट्यूड मोजेस एंड लीचन्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन. अगर और हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें काई और लीचन देखने को मिलेगी. द कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज फॉरेस्ट एंड कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वल्स, शैगी, horn wild ibex, bear, rare red panda, sheep goat with thick hair. तो जितने भी एनिमल्स हैं जो हमें मैं कहूँगी जो ठंड में अपने आप को रख सकते हैं, वही एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. यहाँ पे शीप है जो है मेनली आपको दिखेगी. स्पॉटेड डियर्स दिखेंगे. अगर निचले पार्ट की मैं बात करूँ, कम हाइट पे आपको ये एनिमल्स दिख जाएंगे. उसके बाद जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो आपको एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वल्स देखने को मिलते हैं. और इनकी जो स्किन होती है वो थिक हेयर से कवर्ड रहती है. तो कल हम बात करेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में. टिल देन बाय बाय. होपफुली आपने जितने मैंने फॉरेस्ट के टाइप अभी तक करवाए हैं आपने ध्यान से सुने होंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.